जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों एक तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ मेरे साथ एक व्यवहारिक समस्या आ रही है, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि एक तो यूट्यूब की ना ये पता नहीं कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, क्या है कि मेरी बहुत ही साफ़ सुथरी और बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियोस में भी वो जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उनको पता नहीं आता क्या, फिर जब मैं वो मैनुअल रिव्यू के लिए अपील करता हूँ तो वो एक एक दो दो दिन बाद वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटती हैं। वो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी उनकी जो भी है, वो दे फाइंड माई वीडियोज़ नॉट फिट फॉर एडवर्टीजर्स और या इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। मैंने पिछले दिनों जो एयरफोर्स का जो पायलट अरेस्ट हुआ है कोयम्बटूर में, वो वीडियो बनाई, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। इसके अलावा भी एक दो ऐसी ही वीडियोस बनाई जो कि पूरी तरह एक सोशल मैसेज के साथ थी और उसमें किसी एक शब्द भी जो है गलत नहीं बोला गया था, इसके बावजूद रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। अब क्या था, ये तो आप सब लोग समझते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाने का जो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो दैट इज़ मॉनिटरी। मतलब हमको इस वीडियो के एवज में जो विज्ञापन मिलता है उससे जो पैसे आते हैं वही एक सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स होती है। तो मेरी पिछली 5 वीडियोस लगातार जो है वो बिना मतलब के जो है ये एड रिस्ट्रिक्शंस में फंस गई और एक दो तो मुझे विड्रॉ करनी पड़ी, एक दो मैंने डाली ही नहीं। पिछले आपने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले 4-5 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि पता नहीं ऐसी क्या मतलब यूट्यूब के एल्गोरिदम में ऐसी क्या इनकी गाइडलाइन है, प्रॉब्लम है कि वो मेरी वीडियोस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आज भी मैं एक बहुत अत्यधिक सेंसिटिव विषय पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं बोलूँगा जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। और होता क्या है ना साहब कि देखिए, हम लोग जो हैं वो कोई पढ़ के कोई स्क्रिप्ट तो बोलते नहीं हैं। वी ऑलवेज स्पीक एक्सटेम्पोर। भाई एक विषय के बारे में नॉलेज है, कहीं से कोई नोट्स नहीं लेने हैं, बस वीडियो ऑन बनाना शुरू किया, कैमरा ऑन किया और एक सुर में लगातार 18, 20, 22 मिनट बोले और बंद कर दिया। ना कोई एडिटिंग, ना कोई तामझाम, ना कोई म्यूजिक। एडिटिंग वेडिटिंग है भैया, सही बात है, हमको आती नहीं और ना हमारा इतना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम बहुत ज़्यादा, हम तो फोकस ही कंटेंट पे करते हैं कि अगर कंटेंट में दम होगा तो बाकी वीडियो की जो क्वालिटी है, अगर कंटेंट में दम है तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। इस पॉलिसी के तहत भैया हम अपनी वीडियो बनाते हैं। अब ऐसे में हम बिंदास बेलौस सोचने वाले बोलने वाले लोग हैं, परंतु ये इनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई भी कीवर्ड मुंह से न निकल जाए जो कि हमारी वो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करता हो। अब ये सब सोच सोच के वीडियो बनाना साहब बड़ा टेढ़ा काम है। खैर, अब आज का विषय लेते हैं कि साहब बॉलीवुड के सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार, सबसे बड़े महानायक शाहरुख खान साहब का 23 वर्षीय बेटा एक क्रूज़ पे पार्टी करता हुआ पकड़ा गया। अब उस पार्टी में क्या क्या हो रहा था वही कीवर्ड्स हैं, वो मैं लेना नहीं चाहता, नाम उनका नहीं लेना चाहता। तो तब ठीक है, ये बॉलीवुड के लोग हैं, ये सब इसी प्रकार की हरकतें करते हैं और ये हमारे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज के बहुत बड़े आइकन्स हैं, रोल मॉडल्स हैं। और ये रोल मॉडल्स क्या करते हैं और इनकी हरकतें सारी, वो पीछे सुशांत सिंह केस से लेकर अब तक हमने सब देखा ही है। तो ये क्या करते हैं वो अलग विषय है, ये जो करते हैं उसको फ्लॉन्ट भी करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। जब ये लड़का उनका पकड़ा गया तो सिमी ग्रेवाल के साथ शाहरुख खान का एक इंटरव्यू आया है। एक क्लिप है, करीब 1 मिनट की, वो चल रही है, आपने भी देखी होगी, उसका जिक्र यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। उसमें वो कहते हैं कि साहब वो और उनकी पत्नी दोनों बैठे हैं। तो साहब एक तो वो
सिमी ग्रेवाल उनसे ये पूछते हैं कि आप तो अपने बेटे को स्पॉइल करेंगे, बर्बाद करेंगे। स्पॉइल तो हम तो यही जानते हैं सब बर्बाद करना होता है। तो कहते हैं हाँ, मैं अपने बेटे को पूरी तरह बर्बाद करूँगा, उसको बर्बाद होने का पूरा मौका दूंगा और 3-4 साल की उम्र में ही गर्ल्स सेक्स और पता नहीं क्या क्या और वो फूंकना भी। मैंने जो काम नहीं किए, मैंने ये तमाम जो काम नहीं किए वो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा करे 3-4 साल में। कहते हैं 3-4 साल में? तो वो उसकी बीवी कहते हैं नहीं 2 साल में। फिर तब ये हमारे देश के रोल मॉडल्स हैं, लाखों करोड़ों युवा इनको देख के सिस्कारियां भरते हैं, वाओ, मतलब ना पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, पगला जाते हैं। फैन फॉलोइंग, अच्छा चलो साहब, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग तो है कि फैंस जो हैं वो ऐसे हो गए, वो स्खलित हो गए अपने आइकन को देख के। शाहरुख खान को देख के कोई लड़के लड़कियां स्खलित हो जाएं तो बात समझ में आती है। तब वो टच्ची सी जो 2 कौड़ी की, जिनका हमने नाम तक नहीं आज तक सुना, मैंने सुना उनके, वो मैं आजकल न्यूज़ में पढ़ता हूँ ना पोर्टल्स पे है कि फलानी जो है वो बिकनी पहन के फलाने मालदीव्स में नहा रही थी तो फैंस ने ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कहा इससे टच्ची सी 2 कौड़ी की लड़की जिसका हमने आज तक कभी नाम नहीं सुना, इनके भी फैंस होते हैं क्या? खैर, तब तो ऐसे ऐसे टुच्चे लोगों के तो सब हमारी यूथ जो फ़ैन हो गई है। तो सब शाहरुख खान के भी फैंस हैं। तो सब आपका आइकन, आपका रोल मॉडल, अरे कहते हैं मॉडलिंग करते हैं, मॉडल मतलब आदर्श। मॉडल जो सबसे अच्छा स्पेसिमन होता है उसको मॉडल कहा जाता है। तो ये समाज के मॉडल्स हैं, सब स्पेसिमन आइकन्स हैं। तो सब आपका समाज का एक आइकन और उसकी बीवी नेशनल टेलीविजन पे एक बेहद मशहूर कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि हमारा 2-3 साल के बेटे को हम ये चाहेंगे कि वो तमाम किस्म की बर्बादियों में लिप्त हो। अच्छा, अब गौरी खान कहती कि हमारा बेटा 2 साल की उम्र में सेक्स करेगा। तब 2 साल का बेटा किसके साथ सेक्स करेगा? सोच के देखो ना। आपका एक नाबालिग 2 साल, चलिए 2 साल की हम बात नहीं करते, चलिए अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो मजाक में कही गई बात थी। मजाक में भी आप इतनी बेहुदा बात कहते हैं क्या? इतनी, मतलब कौन से समाज का कौन सा पेरेंट, समाज का एक जिम्मेदार आदमी मजाक में भी इतनी बेहुदा बात कह सकता है क्या? अच्छा, दूसरी एक चीज, चलिए साहब 2 साल का बेटा नहीं है, उनका नाबालिग बेटा, वो चाहते हैं कि वो तमाम काम करे जो मैंने नहीं किए, वो सेक्स करे। तो साहब उनका 12-14 साल का बेटा किसके साथ सेक्स करेगा? किसी लड़की के साथ ना, या किसी महिला के साथ, या अपने मित्रों के साथ, अगर वो LGBTQ वाला हुआ तो लड़कों के साथ। तो 12-14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल का लड़का किसके साथ करेगा? उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि वो उसकी पार्टनर जो होगी वो, अगर वो 2-3-4 साल का होगा या 10 साल का होगा तो उसकी पार्टनर कितने साल की होगी। अगर बड़ी होगी 18 साल से तो रेप में अंदर जाएगी, उससे छोटी होगी तो ये श्रीमान जी जो है वो जुवेनाइल जेल भुगतेंगे। मतलब सिमी ग्रेवाल जैसी प्रेजेंटर, एक टीवी प्रोग्राम बनाने वाली मशहूर महिला, एक बेहद मशहूर टीवी कार्यक्रम में एक इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े आइकॉन, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ ऐसे बेहुदे सवाल जवाब कर रही है, और वो दोनों पति पत्नी ऐसे बेहुदे सवालों के बेहुदे जवाब दे रहे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था या नहीं हुआ था, और या उस कार्यक्रम की ये 1 मिनट की क्लिपिंग उस टीवी ने या उस प्रोडक्शन हाउस ने या खुद सिमी ग्रेवाल ने क्या इसको प्रसारित भी किया था क्या, या मुझे नहीं मालूम। मैं ये ऐसे बेहुदे कार्यक्रम टीवी पे देखता नहीं हूँ, पर क्या उस वक्त ये दिखाया गया था क्या? मतलब आप टीवी पे ये सब दिखाएंगे और फिर ये लोग आपके रोल मॉडल्स हैं? मतलब समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति कोई जिम्मेवारी है इन रोल मॉडल्स की?
उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारा 2-4 साल का बेटा जो है वो फूंक के जो है मस्त रहे, एक्सटेसी एंड पता नहीं क्या क्या, और कीवर्ड्स में बोलना नहीं चाहता हूँ, यूट्यूब वाले जो है आहत हो जाएंगे। तो सब कौन से नशे में, वैसे आपकी इच्छा क्या, आपका बेटा कौन सा नशा करे? पंजाब में आइए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बच्चे कौन से नशे कर रहे हैं। पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई साहब। जिन नशों को आप प्रमोट कर रहे हैं ना, पंजाब में चिट्टा बोलते हैं उसे। आप हो सकता है वो महंगा वाला, आपकी बीवी या आपके बाकी साथी लोग महंगा वाला नशा करते हैं, और आपका बेटा जो पकड़ाया है तो वो क्या टेबल पे या कागज़ पे लंबी सी एक लकीर बना के उसको जो सूंघते हैं, हो सकता है आप लोग वो करते हो। पर उसी नशे से जब ग्रेजुएट करके और ऊपर जाके पंजाब के बच्चे जब वो चट्टे के दुष्चक्र में फंसते हैं और किस तरह घर बर्बाद होते हैं, किस तरह पूरा समाज बर्बाद होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आके यहाँ पंजाब में देख लीजिए। तो साहब, शाहरुख खान साहब क्या चाहते थे, आपकी क्या परिकल्पना थी एक आदर्श परिवार की, एक आदर्श समाज की, एक पिता होने के नाते क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चे को कि आपका बेटा इस छोटी सी उम्र में जो है वहाँ पे वो नशे करता पकड़ा गया? अच्छा, आप मेरे बच्चे को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाकी समाज के बच्चों को? शाहरुख खान साहब, आपके पास तो साहब करोड़ों अरबों रुपए हैं, आप तो हो सकता है अपने बच्चे को रिहेबिलिटेट भी करा लेंगे। आपका बच्चा पकड़ा गया है, आप तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील जो एक तारीख के 20 लाख रुपए लेता है, उसको अपॉइंट कर लेंगे, वो आपके बच्चे को आज नहीं तो कल जमानत दिलवा देगा, छुड़वा भी लेगा इस केस में। आप तो पूरी तंत्र को खरीद सकते हैं, इतनी ताकत है आप में। परंतु आप पूरे देश को क्या मैसेज दे रहे हैं सर, शाहरुख खान जी? मतलब समाज के सिर्फ पैसा ही कमाना एक उद्देश्य है, या इस समाज, इस देश, इस मानवता के प्रति भी कोई जिम्मेवारी है क्या? क्या चाहते क्या है आप? ये बॉलीवुड वाले कैसा समाज बनाना चाहते हैं? आपने देखा है कि पिछले 10 सालों में किन विषयों पे फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में? ऐसा कौन सा घटिया, गंदा, घिनौना विषय नहीं है जिस पे आपने फिल्म नहीं बनाई है, जिसको आपने ग्लोरीफाई नहीं किया, जिसको समाज में स्वीकार्यता नहीं दिलाई। ओह इट्स कूल, अरे यार ऐसा कर रहा है, अरे यार ये तो कूल है। कौन सा नंगापन, कौन सा भौंडापन, समाज की ऐसी कौन सी विकृति, कौन सी ऐसी वर्जना है जिसको आपने न सिर्फ दिखाया बल्कि प्रमोट किया और लोगों को यह बताया कि अरे यार ये कूल है? तो क्या जरूरत थी आपको सनी लियोनी जैसी घटिया चौकौड़ी की गंदी औरत को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने की? क्या जरूरत थी? आपको हीरोइंस का अकाल पड़ गया था क्या? आपको अभिनेत्रियां नहीं मिल रही थी क्या? आपने पता है क्या, आपने जब सनी लियोनी को हीरोइन बनाया, एक स्थापित अभिनेत्री बनाया, तो आपने लोगों को, लड़कियों को पता है क्या मैसेज दिया कि नहीं नहीं, आप ये गंदे घटिया काम करके भी समाज में आप इज्जत से, मान सम्मान के साथ सिर गर्दन ऊंची करके रह सकती हैं। भाई सनी लियोनी रह सकती है, सनी लियोनी स्टार बन सकती है ब्लू फिल्मों में भी काम करके, तो फिर आप भी कर सकती हैं। इतना गंदा काम नहीं है जो सनी लियोनी करती थी। ये देखो आज बहुत कितनी एस्टैब्लिश हो गई है। तो सब कितना भी मैंने सोच समझ के बोला, पर कुछ शब्द तो ऐसे निकल ही आए ना मुंह से, तो मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी वीडियो, इस पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, क्या होगा, या मैं आगे की इतनी अपनी, जैसा मैं खुल के बिंदास बोलता हूँ, अपने विचार रखता हूँ, तो मुझे बड़ा डाउट है। मैं अब ये वीडियो बनाते हुए भी बड़ा सोच के बोल रहा था, फिर भी एक दो शब्द निकल आए, और एडिटिंग मुझे सब आती नहीं है, दोनों मैं करना चाहता हूँ। खैर, अब क्या करना है, आगे वीडियोस कैसे बनानी है, ये आगे सोचा जाएगा। आप ही लोगों के साथ मैं मिल बैठ के ये योजना बनाऊंगा कि यूट्यूब की इस अजीबो गरीब कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और उनकी पॉलिसी से कैसे निपटना है।
आज के लिए इस विषय पे इतना ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भैया इन घटिया दो कौड़ी के लोगों को, इन बॉलीवुडी भांडों को अपना रोल मॉडल, अपना आइकॉन बनाना बंद कीजिए। संस्कार देना आपका काम है। अगर आप नहीं देंगे तो या तो पड़ोसी देगा या बच्चे का हम उम्र कोई नादान दोस्त देगा, नहीं तो ये शाहरुख खान जैसे गंदे घटिया घिनौने भांड देंगे। तो भैया अपने बच्चों को संस्कार देना आपका काम है। और भैया मैं तो उस लेगेसी को बिलोंग करता हूँ, मैं तो उस विचार को बिलोंग करता हूँ, मैं उस सोच का आदमी हूँ कि जहाँ एक से ज़्यादा बार अगर कोई आदमी चाय मांग ले ना तो उसको भी हम ये कह देते हैं कि ये वह नशा है क्या। बहुत ज़्यादा चाय पीने को भी हम लोग नशा मानने वाले लोग हैं। तो तब ये इनके नशों में, इनसे तो भगवान बचाए। तो तब संस्कार अपने बच्चों को आपने देने हैं। अपने बच्चों को इन घटिया भांडों के इन्फ्लुएंस से बचाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं। थैंक यू।